Hello students, this is part 7. In this video we will solve some examples. Okay, then in the previous video we have solved 5 examples. After this sixth example is what? Which term of AP 21, 18, 15 is minus 81. ठीक है, तो यहाँ फाइंड क्या करना है आपको कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 81 होगा, माइनस 81 होगा. इट मीन्स n फाइंड करना है. ठीक है, आपका an दिया हुआ है. ठीक है, और कह रहा है क्या ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो. अब इसमें पूछ रहा है क्या कि कोई टर्म जीरो हो सकता है और आपको गिव रीजन देना है. ठीक है ना, और चलिए ठीक है. तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं और भी इसमें कुछ देखेंगे. तो फर्स्ट का है सॉल्यूशन यहाँ पे. तो क्या है आपका 21. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू ले लेते हैं. ए कितना है आपका 21. डी कितना है, इसमें यही फाइंड करना है जो फॉर्मूला फर्स्ट वाले एग्जांपल देखे थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स. बस कोई फोर टर्म्स है उसमें से कोई 3 दिया रहेगा और फोर्थ का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू फाइंड करना है. d इज इक्वल टू कितना है आपका, तो 18 माइनस 21 विच इज -3. ठीक है, और an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -81. ठीक है, अब फाइंड कर देना है, फॉर्मूला यूज कर लेना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में यूज कर रहे थे, सेम सेम वहां भी यूज करेंगे. a का कितना है वैल्यू 21. ठीक है, n का तो वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू कितना है, तो -3. ठीक है, n माइनस 1 इंटू -3 पहले लिख लेते हैं. ठीक है, -3 इज इक्वल टू 81 माइनस 21. ठीक है, अब देखिए -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 102. ठीक है, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल एंड 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा. 3 3 9, 3 4 12. n इज इक्वल टू -1 है, उधर सेंड करेंगे तो 34 प्लस 1 विच इज 35. तो ये क्या है आपका 35th टर्म है. ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता था क्या कि इज 81 इज द टर्म ऑफ एपी इतना. ठीक है, क्या कि 81 माइनस 81 क्या इसका एक टर्म हो सकता है. तो इसके लिए भी हम लोग यही क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, बस यहाँ पे लेट कर लेते हैं. ठीक है, अब इस n का वैल्यू अगर हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. n के लिए हम क्या बताए थे, n का वैल्यू जो होगा ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा. अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है देन क्या इट इज पॉसिबल. अगर नहीं आ रहा है देन वो क्या होगा कि -81 उसका टर्म नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि आपका कि कोई टर्म जीरो हो सकता है कि नहीं. वही हम क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं. अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया, ये नेचुरल नंबर आ गया, तो बोलेंगे कि हाँ ये क्या है कि जीरो एक टर्म है. ठीक है, गिव रीजन, तो रीजन में वही देंगे हियर व्हाट n इज नेचुरल नंबर सो इट इज पॉसिबल. अगर n इज नॉट नेचुरल नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है, बिकॉज क्या कि n इज नॉट नेचुरल नंबर. ठीक है, तो फाइंड करते हैं. तो लेट an इज इक्वल टू क्या 0 कर लेते हैं. क्या कि कोई टर्म होगा जो क्या होगा 0 होगा. तो an के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. चलिए a का वैल्यू पुट करते हैं. a का वैल्यू कितना है 21 और d का वैल्यू -3 उधर भेजते हैं. तो और -3 को पहले लिख लेते हैं. n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 हो जाएगा. ठीक है, 0 माइनस 21 -21, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल और 3 से ये 7. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करिएगा थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस होगा. इस तरह इजिली हो जाएगा. n इज इक्वल टू क्या 7 प्लस 1 और n इज इक्वल टू कितना आ गया 8. हियर व्हाट, हियर n इज इक्वल टू 8 इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर. सो क्या बोलेंगे कि इट इज सो 0 इज अ टर्म ऑफ एपी. क्या चीज एपी हमारा हो जाएगा 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. समझ में आ रहा है, और रीजन तो यहाँ हम लोग दे ही दिए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस. ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज होते होते कहीं 0 हो सकता है. उसके बाद जो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा निगेटिव. जैसे यहाँ 8th टर्म है वो क्या है आपका 0 है. ठीक है, ये भी क्या हो रहा है घटते हुए जा रहा है. तो नेक्स्ट टर्म जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, तो
3 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस डी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह हम इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए देखिए हम क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए का वैल्यू ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 23, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 होल 1/2 -23। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना -1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको -1/2 मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ए एन का वैल्यू क्या है आपका निगेटिव टर्म है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, निगेटिव फाइंड करना है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एन होगा ए एन होगा वो क्या होगा लेस देन, यहाँ पे क्या है कि फॉर निगेटिव टर्म है। ठीक है, लेट ए एनथ टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है आपका निगेटिव टर्म है, तो कहीं ना कहीं जो ये इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या होगा कि an का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये दिख रहा है ना क्या है कि लेस देन 0 है, तो वही चीज हम यहाँ यूज कर देते हैं। an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है आपका -1/2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं सेम नंबर से ऐड करते हैं, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, -4 इज लेस देन व्हाट -3। ठीक है, ये माइनस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, -4 इज लेस देन व्हाट -3। ये इनइक्वालिटीज में होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन हम लोग दोनों साइड छोड़ देते हैं, ये एक चीज ध्यान देंगे, माइनस का साइन अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब कौन बड़ा हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा है? अगर हम क्या करें कि माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये इसका साइन जो है इनइक्वालिटीज का हमको अपोजिट करना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो गया n-1, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या n-1 -1/2 इंटू n-1 इज लेस देन कितना, तो -23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है कि -1/2 और इधर भी दोनों साइड माइनस है। ठीक है, या फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा -n/2 प्लस 1/2 इज लेस देन -23। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं n/2 इज लेस देन -23 -1/2। ठीक है, n/2 इज लेस देन, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 -46 -1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको n/2 -n/2, ठीक है, इज लेस देन व्हाट माइनस कितना हो जाएगा 47/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, एक चीज और, 2 को हम उधर भेज देते हैं, -n/2 इज लेस देन -47/2 इंटू 2 एंड 2 गेट कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो हो गया ना, हट गया। अब -n इज लेस देन व्हाट -47। ठीक है, -n इज व्हाट लेस देन -47 हो जाएगा। तो -47 से लेस है, तो जैसे ही हम इसका इनइक्वालिटीज को छोड़ते हैं साइन को, तो कितना हो जाएगा इज ग्रेटर देन 147 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है जस्ट 47 से बड़ा है, तो 47 से जस्ट एक बड़ा क्या होगा, तो 48 होगा। तो इनइक्वालिटीज का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 48 होगा, यानी कि जो 48th टर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको यहाँ से और इजी वे में कर सकते थे क्या, कि यहाँ से देखिए, ये तो समझ गए हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो जैसा ही कैंसिल करेंगे वो क्या मिलेगा आपको कि ये ग्रेटर हो जाएगा 23 होगा। अब इस 2 को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा n-1 इज ग्रेटर देन क्या 23 इंटू 2 हो जाएगा, और n इज ग्रेटर देन क्या 46 प्लस 1।
समझ में आ रहा है? हालांकि इसका रूल है क्या कि दोनों तरफ सेम नंबर से हम लोग ऐड करें, दोनों सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये रूल है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। 47 से बड़ा यानी n इज इक्वल टू क्या चीज, तो 48, ठीक है। समझ में आया ये एग्जाम्पल? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपीज इतना एंड इतना आर इक्वल। मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एपी मिलेगा जो क्या होगा कि दोनों का टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं आप लोग को तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये बढ़ते हुए जा रहा है। एक और हम एपी ले रहे हैं जो क्या है कि आपका ये हो गया आपका मतलब हो गया कितना, यहाँ पे हम ले रहे हैं 30 ले रहे हैं, ठीक है। 36 लेते हैं, ठीक है। अब 36 को हम क्या करते हैं कि माइनस करते हुए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करते हुए जाते हैं और उसको हम लोग प्लस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 36 हो गया और इसमें हम 2 माइनस कर रहे हैं, 32 हो गया, 30 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 28 हो गया और ये आपका हो गया 26 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, अगेन 20 होगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपका 20 मिल जाएगा। इट मीन्स कौन सा इसका टर्म है जो दोनों के लिए क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एट्थ जो है वो दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये और आगे बढ़ेगा ना, 24 होगा और ये आपका 18 हो जाएगा, इसी तरह 28 होगा, ये 16 होगा, इस तरह बढ़ते हुए जाएगा। तो सेम हमको क्या पता करना है कि इसमें कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो दोनों के लिए क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के लिए तो ए दिया हुआ है, क्या दोनों के लिए ए दिया हुआ है। इसमें एन जो कह रहा है कि एन ही ना इक्वल है, एन कहीं ना कहीं बराबर होगा। जैसे हम लोग कौन सा इसमें 8th टर्म देखे थे जो दोनों क्या हुआ था, बराबर हुआ था, यानी कि एन का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हियर व्हाट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू 63, डी इज इक्वल टू कितना 2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 65 माइनस 63 तो कितना हो गया 2 हो गया। और अगेन इसमें हम लोग निकाल लेते हैं ये कैपिटल ए, इसको हम लोग ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, कैपिटल डी कितना हो जाएगा आपका, तो 10 माइनस 3 विच इज 7, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं ए एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो है nth टर्म जो होगा हमको फाइंड करना है कौन सा इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे जो हम एन ले रहे हैं दोनों इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे ना अभी क्या कि 8th टर्म था जो दोनों के लिए इक्वल था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 63 हो गया, प्लस एन माइनस डी का वैल्यू कितना हो गया 2, और इसमें ए का वैल्यू हो गया 3 और एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 7। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन इसको 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, और यहाँ 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। और n को एक जगह कर लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 63 में से 61 हो जाएगा, प्लस 2n इज इक्वल टू ये हो गया -4 प्लस 7n, ठीक है। इसको हम इधर और उसको उधर कर लेते हैं तो 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, तो ये हो गया 65 और ये हो गया 5n, यानी क्या n इज इक्वल टू 65/5 विच इज व्हाट 30। तो यानी कि 13th टर्म जो आपको मिलेगा वो क्या होगा कि दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम इसको 13th टर्म तक लिखते हुए जाएं तो क्या हो जाएगा, इक्वली होगा। जैसे 63 हो गया, 65 हो गया, ठीक है, 67 हो गया, अब क्या मिलेगा 69 हो जाएगा,
अगेन 71 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी आपको इसमें कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।